हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ये क्रेडिट बी ऐप के बारे में कि आप भी क्रेडिट बी ऐप से लोन लेते हैं, उसका रीपेमेंट करने में देरी करते हैं तो इतना ज़्यादा कॉल करके हैरेस क्यों करता है, इतना ज़्यादा परेशान क्यों करता है। और दोस्तों ये जो क्रेडिट बी ऐप है ये जो सबसे ज़्यादा बड़ा ऐप है और सबसे ज़्यादा डाउनलोड जो प्ले स्टोर पर जाए चेक करिए तो इसी ऐप का है। और सबसे ज़्यादा परेशान भी यही करता है, सबसे ज़्यादा कॉल करके आपको हैरेस भी यही करता है और लीगल नोटिस भेजता है, रिकवरी एजेंट भेजता है और तरह तरह का धमकी देता है। तो दोस्तों इनसे कैसे बचना है इसी बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और आपके जितने सवाल हैं सबका जवाब देंगे इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर जो बार बार कॉल करके मेरे सवाल पूछते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बार बार सवाल पूछते हैं, तो उन सब सवालों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया और सबका जवाब दूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, इसमें सारा कन्फ्यूजन आपको एनबीएफसी ऐप से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहला सवाल है, क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करते रहिएगा और उसको बार बार इन्फॉर्म करते रहिएगा कि मैं आपका 2 महीना या 3 महीना बाद ही पेमेंट कर पाऊंगा, इस तरह से उसको मेल करते रहिएगा, तो आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला है। चाहे वो कितना भी लीगल नोटिस भेज दे, आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा अगर आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करिएगा। या नहीं तो अगर आपको टाइम लेना है 2 महीने का, 3 महीने या 4 महीने का, तो उसका टाइम लेके उसके बाद जो है ना उसको मेल कर दीजिएगा, उसको समझा दीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप उसको पेमेंट करिए, तो आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला अगर आप कोई स्कैम और फ्रॉड करने का आपको इरादा नहीं है तो, और उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करिए तो। और दूसरा सवाल है, क्या हमारे घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका घर कोई भी विलेज एरिया में है तो रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। वही आपका घर सिटी में है और सिटी से नज़दीक है और आपका लोन ज़्यादा का है, जैसे 20,000 प्लस का लोन है, तो वो जो है रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। और गांव में भी अगर आपका घर है लेकिन अगर लोन ज़्यादा का है, जैसे 5 लाख 10 लाख, तो आ सकते हैं। लेकिन अगर कम का है, जैसे 20,000 30,000 का, इतना तक का लोन है, या नहीं तो 10,000 का है, तो इतना तक का लोन है, तो गांव में इतना नहीं आते हैं क्योंकि गांव में पहुंचने का उतना अच्छा साधन नहीं होता है, इसीलिए गांव में इतना जल्दी रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं। और क्या कहते हैं, शहर में जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि शहर में पहुंचने का साधन अच्छा रहता है और शहर में वो जाते हैं तो उसको रिकवरी एजेंट को कोई मारता भी नहीं है और उससे अच्छे से बात भी करता है। और गाँव में कोई भी रिकवरी एजेंट जाते तो उसको बहुत मार पड़ता है, इसी डर से जो है ना गाँव में जल्दी जाना भी नहीं चाहता कोई भी रिकवरी एजेंट, और उसका तेल भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। और गांव में घर को खोजने में बहुत दिक्कत होता है उसको, कि एकदम अंदर में जाते, एकदम अंदर में होता है गांव, तो इसी वजह से उसको खोजने में ही दिक्कत होता है, इसलिए गांव में जल्दी नहीं जाते वो। और दूसरा सवाल है, रिकवरी एजेंट आए तो उससे कैसे बचे। तो दोस्तों कोई भी रिकवरी एजेंट आए और उसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रहे, जैसे विजिटिंग लेटर, आईडी कार्ड, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहे, तो उसी वक्त उसको भगा दीजिए। बोलिए मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मेरे जब 2-3 महीना में पैसा आ जाएगा मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, वो भी ऑनलाइन डायरेक्ट ऐप से पेमेंट करूँगा। मैं आपको 1 रुपया भी आपके हाथ में नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट आप ऐसे उसको बोल दीजिए। और चौथा सवाल, क्या सिविल स्कोर कम हो जाए तो क्या करना है। दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर कब कम होता है, जैसे आप बहुत सारे एनबीएफसी ऐप से लोन ले लेते हैं, आपको लोन लेना ही है, ज़्यादा का लोन लेना है, एक ही ऐप से बहुत ज़्यादा लोन ले लीजिए, लेकिन बहुत सारा ऐप से लोन ले लीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, आप सबका उसका पेमेंट करने में दिक्कत होगा, जैसे 6-7 ऐप से ले लिए 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का, तो इस तरह से सबसे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको लोन भी लेना है तो बस एक ही ऐप से बहुत ज़्यादा लोन ले लीजिए। और क्या कहते हैं, बहुत सारा ऐप से लोन लीजिए तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि सब ऐप में किसी का एक बार पेमेंट कर दिए, किसी का एक बार पेमेंट नहीं कर पाए, तो इसमें आपको दिक्कत भी होता है और आपका सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर आपको सिविल स्कोर को अप करना है तो सबसे पहला काम करना है कि क्या है, आप कोई भी सामान को जो है ना EMI पे मंगा लें और उसका टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी पेमेंट कर दें, तो आपका सिविल स्कोर अप हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा ऐप से लोन ना लें, तो इससे जो है ना आपका सिविल स्कोर अप हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आपको सिविल स्कोर कैसे अप करना है। और कॉल का रिस्पांस करना है कि नहीं, कि वो जो बार बार कॉल करके परेशान करते हैं तो उसका रिस्पांस करना है कि नहीं। तो पूरे दिन में 1 से 2 बार उसका कॉल उठाएं और उसको उठा के टेबल पे रख दें। अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तब ऐसा करें,
बहुत ज़्यादा वो कॉल कर परेशान कर रहा है, तब ऐसा करें कि उसका कॉल रिसीव करें और उठाए टेबल पे रख के छोड़ दे। अगर वो 1-2 बार ही करता है दिन भर में, तो उसका कॉल का जवाब दे और बोले कि 2-3 महीना बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करता है, बार बार कॉल करके हैरेस करता है, तो उसका जो है ना कॉल उठाए टेबल पे उठा के रख के छोड़ दे, बस यही करना है आपको। क्या हमारे ऊपर FIR हो सकता है? दोस्तों आपके ऊपर कोई भी FIR नहीं होगा, कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करिएगा। हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं, 2-3 महीना टाइम ले भी सकते हैं, 4 महीना, लेकिन आपको उसको मेल कर देना है, बता देना है और आपके पास कोई प्रूफ रहना चाहिए। क्या नहीं तो प्रूफ नहीं भी है तब भी आप उसको बता सकते हैं कि अभी जो है ना मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या मेरा हेल्थ इश्यू नहीं है। अगर आपके पास कोई भी कैसा कागज है या कुछ है तो उसको भेज सकते हैं कि इस कारण से मैं आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों मेरा सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं, और सेटलमेंट करना अच्छा ऑप्शन होता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप 5-6 महीना का टाइम ले लीजिए, 5-6 महीना डिफ़ॉल्ट करिए, तब जाके आपका सेटलमेंट होता है। उसमें कंपनी ऑफर भी अच्छा देता है अगर आप 5-6 महीना बाद पेमेंट कर दे तो। अगर आप जल्दी से अभी लोन लिया, डायरेक्ट बोलिए उसको सेटलमेंट करने को, तो कोई भी कंपनी सेटलमेंट नहीं करेगा। अगर सेटलमेंट कर भी लिया मान लीजिए 2-3 महीना में, तो ज़्यादा अच्छा ऑफर नहीं देगा। और सेटलमेंट करना तो मैं सब किसी को बोलता ही नहीं हूँ सेटलमेंट करने, क्योंकि सेटलमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपका कम का लोन है, जैसे 5,000 10,000 का लोन है, क्योंकि उसमें आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है, आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका ज़्यादा का अमाउंट का माफ भी नहीं होता है। तो सेटलमेंट करना है तो अगर आपका ज़्यादा का लोन है, जैसे 10 लाख का है, 5 लाख का, इतना का लोन है, तो सेटलमेंट करना अच्छा ऑफर होता है कि आपका ज़्यादा पैसा भी माफ़ होता है, उसमें सिविल स्कोर डाउन होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कम का लोन लेके अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो ये अच्छा ऑफर नहीं होता है, अच्छा बात नहीं होता, क्योंकि उसमें पैसा भी आपका थोड़ा सा ही माफ़ होता है और आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।